एक बात आपसे निवेदन करूं सज्जनों, अरे इन मैयाओं का ऋण देखिए, कोई व्यक्ति साधु बन जाए तो वो पिता को प्रणाम करे या न करे ये चलेगा, क्योंकि उसको पिता से कोई मतलब नहीं है। लेकिन साधु बनने के बाद ये शास्त्र कहता है कि उसको माँ के चरणों में प्रणाम करना ही चाहिए। माँ के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। याद रखना मेरे भक्तों, एक बूढ़ी माता है, मैं माँ के महत्व को कहूं सज्जनों, किन शब्दों में मैया की बढ़ाई करूं। एक बूढ़ी माता है, उसने अपने बेटे को पढ़ा करके डॉक्टर बना दिया और वो शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बन गया, आंखों का सबसे बड़ा डॉक्टर है। एक दिन उसकी नौकरी लग गई और वो शहर चला गया। वहीं पर उसने विवाह कर लिया, लेकिन अपनी मैया के पास में नहीं आया, अपनी मां के पास में नहीं आया। ध्यान देना भक्तों, बूढ़ी माँ रोती है, मेरा लाल जरूर आएगा, मेरा लल्ला जरूर आएगा। बूढ़ी मैया रो रही है। एक दिन गांव के व्यक्ति बोले, अरे बुढ़िया, तुझे आंखों से नहीं दिखता है और तुझे नहीं मालूम है इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर तेरा बेटा है, उससे बड़ा आंखों का कोई डॉक्टर नहीं है। अरे चली जा, अपने बेटे का इलाज करवा ले, अपने बेटे से इलाज करवा ले। वो बुढ़िया कहने लगी, भैया अरे मुझे कौन बताएगा मेरा बेटा कहाँ रहता है। बोले इतना बड़ा डॉक्टर है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी रिक्शे वाले को भी बोलेगी तो वो पहुंचा देगा। सो बूढ़ी अम्मा ने सूखी रोटी बनाई, बड़ी गरीब है, बेटा शहर का सबसे बड़ा आदमी है, लेकिन मैया आज भी गरीब है। रोटी बना करके छन्ना में बांधी और चल दी सज्जनों। एक रिक्शे वाले को बोला, यहाँ का जो सबसे बड़ा डॉक्टर है ना भैया, उसके पास मुझे जाना है, कितने रुपए लोगे? उसने कहा 100 रुपए लूंगा। और जो सबसे बड़े डॉक्टर है ना, वो कोई और नहीं, उस बुढ़िया का बेटा था। 100 रुपए लिए दरवाजे पर छोड़ दिया। ये अपनी केबिन में बैठा हुआ था, मैया अंदर गई, दरवाजे को खोला, बोले अरे माँ, ओ माँ, तू यहाँ कैसे आई? पहचान भी नहीं रहा माँ। अरे तू कैसे आई? मेरी इंसल्ट करवा दी। बोलो, कह रहा मेरी इंसल्ट करवा दी, बेइज्जती करवा दी। माँ तू कैसे आई? मैया कहने लगी, मेरे लाल, बहुत दिन से मैंने तुझे देखा नहीं था, मैंने सोची मेरा लल्ला नौकरी लगने के बाद आया नहीं है तो आज मैं ही पहुंच जाऊं। अच्छा ठीक है माँ, चल नौकर से कह दिया, जाओ मेरी माँ को कमरे में ले जाओ, ये मेरी माँ है। किससे कहा? नौकर से कहा। मैया ने लेटरिन साफ करने के लिए, मलमूत्र साफ करने के लिए, बच्चा जब छोटा था कोई नौकर नहीं लगाया, कह दिया जाओ ले जाओ मेरी मैया को। मैया कहने लगी,